तक ताल्लुक है मलाइका की बात का, तो मलाइका के बारे में तो यह बात बिल्कुल वादे है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, कि जो अल्लाह तबारक व तआला उनको हुक्म देते हैं वो फौरन से पहले उस हुक्म के ऊपर अमल पैरा हो जाते हैं। वयफ़अलून मा युमरून, जिस चीज के ऊपर उनको कहा जाता है फौरन से पहले उसको करना शुरू हो जाते हैं। गजा खाने का उनको शौक नहीं, खाने की उनको एहतियाज नहीं। तस्बीहात के सांचे पे ढले हुए वो लोग हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के अंदर मसरूफ हैं। इम्तिहान अगर हुआ, ये बसात अगर सजाई गई तो इंसानों और जिन्नात के लिए सजाई गई, और मकसद यही था कि इस जिंदगी को उस तरह गुजारा जाए जिस तरह अल्लाह को मतलूब है। जब हम उस तरह गुजार लेंगे तो फिर क्या होगा, वम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपनी ख्वाहिश को दुबा लिया वो जन्नती हो जाएगा। वम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीमा हियल मावा, और जो नफसानी ख्वाहिशात का असीर बन गया, दुनिया की रंगीनियों में खो गया, मकसद तहलीक को उसने बुला दिया, तुगयानी के रास्ते पे चल निकला, फ़इन्नल जहीमा हियल मावा, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। मोमिन और मुसलमान की विलादत का, उसकी तहलीक का मकसद कुरान ने बिल्कुल वादे कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नात और इंसान को दर हकीकत इबादत और बंदगी के लिए बनाया गया है। अल्लाह, तूने कहकशाओं को सजाया, तूने दरियाओं का रवां फरमाया, अल्लाह तूने पहाड़ों को इस्तादा किया, तूने समुद्रों को रवां फरमाया, तूने दरख्तों को लगाया, तूने हुस्न को पैदा किया, तूने रंग को पैदा किया, तूने नूर को पैदा किया, तूने मोहब्बत को पैदा किया, चाहत को पैदा किया, एहसासात को पैदा किया। अल्लाह फिर ये क्यों किया? अल्लाह ने इसका जवाब बड़े ही खूबसूरत पैराए में दे दिया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब, बेशक जमीन और आसमान की तहलीक में और रात और दिन के आने जाने में निशानियां हकल वालों के लिए, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ूदन वाला जुनूबिहिम, वो लोग जो हैं उठते बैठते अपने पहलुओं के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और बिनाई के साथ साथ बसीरत के साथ कायनात की तहलीक के ऊपर गौर करते हैं। और जब पूरी कायनात की हकीकत पे गौर करते हैं तो अल्लाह की किबरियाई का एहसास उनके दिलों में बहुत बढ़ जाता है, और अपनी कमाईगी और कम हैसियती का एहसास और बेवकती का एहसास और अपनी फना के घाट उतर जाने के तसव्वुरात उनको इंतहाई आजजी और इंकिसारी के रास्ते पे माइल कर देते हैं। इतनी वसी कायनात में मेरी औकात क्या है, इतनी वसी कायनात में मेरी हैसियत क्या है, इतनी वसी कायनात के मुकाबले में मेरी हकीकत क्या है। पूरी कायनात के असरार और रमूज पे गौर करने के बाद और उसके बाद इस बात को समझने के बाद, कायनात इतनी बड़ी है, परवरदिगार आलम कितने बड़े होंगे और अल्लाह कितने बड़े हैं। कुछ साल पहले मैंने इस मौजू पे मियां चन्नू में एक तकरीर की थी कि अल्लाह तबारक व तआला कौन है, वो कितने बड़े हैं। हज़रात गिरामी के अल्लाह ने 7 आसमानों को पैदा किया, मुसाफत का जिक्र किया गया, उनके दरमियान किस रफ्तार से मुसाफत का इसका जिक्र नहीं आया, उसका इल्म अल्लाह के पास है। हजरत रसूलुल्लाह ने बतला दिया 500 साल जमीन का आसमान के साथ फासला है, और हर आसमान का दूसरे आसमान से 500 साल का फासला है। 7वें आसमान के ऊपर 500 साल का समंदर है। हजरत गिरामी कदर 7 आसमानों को अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी मुबारक ने घेरा हुआ है। वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्ज़, और इल्म और तहकीक से यह बात साबित होती है कि कुर्सी अल्लाह के कदमैन के रखने की जगह है। और हजरत गिरामी कदर उस समंदर के ऊपर जो कि 500 साल की मुसाफत का समंदर है, जो 7वें आसमान के ऊपर मौजूद है, वहां पर अर्शे मौला को उठाने वाले फरिश्ते मौजूद हैं, जिनके हुजम का आलिम क्या है और जिनकी जिसामत का आलिम क्या है और जिनकी कुव्वत और ताकत का आलिम क्या है। हजरत गिरामी कदर जमीन और आसमान के माबैन तो फासला जो है वो
500 साल का है, लेकिन उन फरिश्तों के कान से कंधे के दरमियान का फासला 700 साल का। हज़रात गिरामी कदर, उन्होंने परवरदिगार आलम के अर्शे मौला को उठाया हुआ, और अर्शे मौला कुर्सी के मुकाबले में इतना बड़ा है। वही कुर्सी जिसने पूरी कायनात को अपने अंदर लपेटा हुआ है। आयतुल कुर्सी में आपने उसका जिक्र पढ़ा है, वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़, कि पूरी कायनात उसकी कुर्सी के अंदर मुकय्यद है। लेकिन कुर्सी के हुजम का आलिम अर्शे मौला के मुकाबले पे क्या है? अर्शे मौला के मुकाबले पे कुर्सी की हसीयत और हकीकत यह है कि लकोदक सहरा के अंदर अगर अंगूठी के छल्ले को फेंक दिया जाए, जिस तरह अंगूठी का छल्ला सहरा की वसत का मुकाबला नहीं कर सकता, इस तरह कुर्सी अर्श की बड़ाई का मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, उस अर्शे मौला के ऊपर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्तवी है। शान के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला इस्तिवा फरमा रहे हैं। और हज़रात गिरामी कदर, कायनात के चप्पे चप्पे पर, कायनात के जर्रे जर्रे पर तसर्रुफ फरमा रहे हैं। कायनात की एक एक जो है महलूक के हालात से पूरी तरह बाखबर हैं। हज़रात गिरामी कदर, हत्ता के पलक की जुम्बश के बराबर भी इंसान की नीयत में आने वाले तगय्युरात को देख रहे होते हैं। और हज़रात गिरामी कदर, उसकी सांसों के साथ चलने वाली ख्वाहिशात और तमन्नाओं को सुन रहे होते हैं। हज़रात गिरामी कदर, जब भी उसको पुकारा जाए, वो पुकारने वाले की पुकार का जवाब भी दे रहे होते हैं। ये अलग बात है, कई दुआएं मुस्तजाब होती हैं और फौरन से पहले कबूल हो जाती हैं, और कई दुआएं मुस्तजाब होने के बावजूद जो होती हैं कुछ अरसे के बाद कबूल होती हैं, और कई दुआएं मुस्तजाब होने के बावजूद एक नए रंग में पूरी होती हैं कि मसाइब से बचाने का सबब बन जाती हैं। और कई दुआएं जो नेकियों के पैकेट की शक्ल इख्तियार कर जाएंगी। हज़रात गिरामी कदर, जब इंसान उन नेकियों के पैकेट को देखेगा तो हैरान रह जाएगा, मैंने तो ये नेकियां नहीं की, इतनी नेकियां कहां से आ गई? कहा, ये तेरी वो दुआएं हैं जिनको अल्लाह ताला ने तेरे अमाल में कमजोरी की वजह से ज़हीरा आखिरत बना दिया था। ऐसे आलम में इंसान इस बात की तमन्ना करेगा कि आकाश मेरी कोई भी दुआ दुनिया के अंदर कबूल ना होती। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह अकबर है, हम असगर से भी कोई छोटी चीज है। अल्लाह जल है, हम अक्कर से भी कोई छोटी चीज है। अल्लाह ला फानी है और हम फानी चीज हैं। अल्लाह बाकी है और हम मिट जाने वाले हैं। हज़रात गिरामी कदर, हजारों लाखों सालों के दौरान, वैसे तो तारीख से ये बात मालूम होती है, अभी इस कायनात को यानी इंसान को इस सैयारे पे आए लाखों साल नहीं हुए, लेकिन हज़रात गिरामी कदर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर आज के दिन तक कितने लोग हैं जिनको तारीख ने याद रखा। ये दुनिया जिसके पीछे हम भागते रहे, इस दुनिया ने हर एक की यादों को खुरच के बुला दिया। बाकी कौन रहा? बाकी अल्लाह का नाम रहेगा, या उसके बाद हज़रत रसूलुल्लाह का नाम रहेगा, या उनके ताबेदारों का नाम रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, दूर की बात क्या की जाए, वालिदैन के इंतकाल के बाद इंसान वालिदैन को कितना को याद करता है। जितना मोहब्बत करने वाला शजरे सायादार बाप होता है और जितनी मोहब्बत करने वाली चादर माँ होती है, उस एतबार से गौर करे। हज़रात गिरामी कदर, सारा दिन बीवी बच्चों में मशगूल रहकर 10-10 दिन के बाद कभी उनकी याद आती है। और जहां तक ताल्लुक है दादे और नाने की बात का, दादा नाना को हम कितना याद करते हैं, और जहां पर दादा लकड़ दादा की बात आती है, 150 साल पहले, 200 साल पहले जिसकी पुश्त के अंदर मेरा वजूद मौजूद था, आज मैं नहीं जानता वो कौन से इलाके में था, वो क्या करता रहा, वो क्या खाता रहा, वो क्या पीता रहा। ये हकीकत है इंसान की कि 150-200 साल के बाद उसकी यादों को जमीन से खुरच दिया जाता है, उसकी यादों को बुला दिया जाता है। जब इंसान कब्र में चला जाता है, वहां पर क्या चीज उसके काम आती है? ना उसका रंग उसके काम आता है, ना उसका हसब उसके काम आता है, ना उसका नसब उसके काम आता है, ना उसका सोशल स्टेटस उसके काम आता है, ना पॉलिटिकल स्टेटस उसके काम आता है। ऐसे आलम में काम अगर कोई चीज आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी आती है, या हज़रत रसूलुल्लाह की इक्तदा आती है। हज़रात गिरामी कदर, बज़्म जहां को सजाने के बाद और फानी और मिट जाने वाले इंसान को पैदा करने के बाद, जिसमें से हर इंसान अपने आप को लाफानी समझने के हबत में मुब्तला है, अल्लाह ने एक मयार को कायम किया जिस मयार का नाम हज़रत रसूलुल्लाह है, मुस्तफ़ा है, मोहम्मद है, अहमद है।
एक मायार को कायम किया, ये मायार है तुम्हारे लिए, इसके नक्शे कदम पे चलकर मेरी मोहब्बतों के हसूल के लिए जुस्तजू करने वालों तुम लोग